हेलो एवरीवन। बीएड फर्स्ट सेम के सिलेबस के अकॉर्डिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी की ये फोर्थ क्लास है। इससे पहले के 3 लेक्चर ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड किए जा चुके हैं, आप वहां जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन बिहेवियर। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, कि किस तरह से एक बच्चा क्लास सोच रहा है, थिंक करता है या फील करता है, और क्लासरूम में किस तरह से वो एक्ट करता है, ताकि एक टीचर जो है बच्चे के लर्नर के जो बिहेवियर हैं उसके बिहाफ पर ये डिसाइड करे कि किस तरह से उसके बिहेवियर में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ताकि उसकी बेटर लर्निंग हो। क्या कर सकता है? हाउ बिहेवियर कैन बी शेप्ड फॉर बेटर लर्निंग। किस तरह से लर्नर के बिहेवियर को शेप किया जा सकता है उसकी बेटर लर्निंग के लिए। सेकेंड पॉइंट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। एक लर्नर की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट, उसकी शारीरिक, मानसिक, उसकी भावनात्मक और जो सामाजिक वृद्धि और विकास है वो किस तरह से है फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक उसके क्या क्या उसकी उसमें क्या क्या ग्रोथ हुई है। इट हेल्प्स टीचर्स, ये टीचर को हेल्प करता है ताकि वो एजुकेशनल स्ट्रेटेजीज या एजुकेशन उस तरह से प्लान कर सके और ये देख सके कि लर्नर की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कितनी है, उसकी मेंटल हेल्थ कितनी है, फिजिकल हेल्थ कैसी है, इमोशंस कैसे हैं। इन सब के बिहाफ पर टीचर प्लान करता है कि एक जो लर्नर है उसकी एजुकेशन किस तरह से प्लान की जाए, और ये भी देखा जाता है कि उसमें लर्नर की स्टेज, डेवलपमेंट ऑफ स्टेज कैसी है लर्नर की। द थर्ड पॉइंट इज द लर्नर। एजुकेशनल साइकोलॉजी पूरी तरह से फोकस्ड होता है लर्नर पर। लर्नर की नीड्स कैसी हैं, उनकी एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस और उसकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्टडी किए जाते हैं। मेन फोकस्ड क्या रहता है? लर्नर। फोर्थ पॉइंट इज द लर्निंग एक्सपीरियंस, अधिगम अनुभव। ये प्लान कर अधिगम अनुभव ये हेल्प करता है प्लानिंग करने में कि जो टीचिंग है वो किस तरह से इफेक्टिव रहे, बच्चे के लिए किस तरह से इफेक्टिव रहे, उसके एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे रहे, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट उसमें बना रहे, उसमें प्रैक्टिकल वर्क उसको कराया जाए और जो उसे पढ़ाया जा रहा है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, लंबे समय तक उसे याद रहे। द फिफ्थ पॉइंट इज लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया कैसी हो। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है कि लर्निंग टेक्स प्लेस, लर्निंग किस तरह से हो, अधिगम कैसा हो, अधिगम के नियम कैसे हो, ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, जैसे कि मोटिवेशन, अटेंशन। मोटिवेशन मतलब बच्चे का क्या हो, प्रेरणा उसमें मिले, अटेंशन उसका ध्यान रहे, और प्रैक्टिस वो अभ्यास वो करे। सिक्स पॉइंट इज लर्निंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट, अधिगम की स्थिति या वातावरण। ये स्टडी करता है रोल ऑफ फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल एनवायरनमेंट इन लर्निंग एंड हेल्प्स क्रिएट अ पॉजिटिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर। एनवायरनमेंट, पहले तो लर्निंग सिचुएशन कैसी हो, ठीक है, क्या देखा जाता है कि फिजिकल, सोशल और इमोशनल एनवायरनमेंट कैसा है लर्निंग का, और ये हेल्प करता है पॉजिटिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर में, ताकि जो क्लासरूम में जब बच्चा बैठा है सब चीज़ें सीख रहा है तो वहाँ पे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो। द सेवंथ पॉइंट इज इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन। अब जो बच्चे ने अधिगम किया है, लर्न किया है, उसका इवेल्यूशन भी होना ज़रूरी है, ठीक है, कि उसकी लर्निंग आउटकम्स क्या है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है, ये देखा जाता है कि बच्चा किस विषय में अच्छा है या किस टॉपिक में उसकी स्ट्रेंथ है और किस विषय में उसकी वीकनेस है, ताकि उनको इम्प्रूव किया जा सके और टीचिंग जो मेथड्स हैं उनको भी इम्प्रूव किए जा सकें। द एट्थ पॉइंट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या स्टडी करता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, ठीक है, ये मेन जो फोकस्ड है वो लर्नर है, उनकी इंटेलिजेंस, उनका एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, सब में अपने अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक टीचर को हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में। द नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट, व्यक्तित्व और समायोजन। एजुकेशनल साइकोलॉजी फिर से हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और एक लर्नर की जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह से डेवलप हो रही है,
और वो किस तरह से एडजस्ट कर रहा है, एडजस्टमेंट है ना इसमें लिखा हुआ, किस तरह से एडजस्ट कर रहा है स्कूल में, फैमिली में, सोसाइटी में। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इन सब एस्पेक्ट्स में भी स्टडी करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज टीचर। जिस तरह से एक लर्नर पर फोकस्ड रहता है वैसे ही टीचर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टीचर अंडरस्टैंड करता है स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है, उसके ताकि टीचर अपने टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, क्लासरूम मैनेजमेंट कर सके और जो उसका प्रोफेशनल एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सके। टीचर जो है वो डे बाय डे, जैसे एक लर्नर डे बाय डे कुछ सीखता है और अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, उसी तरह से एक टीचर भी डे बाय डे अपनी लर्निंग अपनी टीचिंग, लर्निंग तो उसकी उम्र भर चलती रहती है, साथ ही साथ अपनी वो टीचिंग को भी किस तरह से इफेक्टिव बनाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन और परामर्श। Educational psychology plays an important role in providing educational, vocational and personal गाइडेंस टू स्टूडेंट्स। अब टीचर क्या करता है, जब बच्चों की नीड्स, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, वो सब वो समझता है तो वो बच्चे को गाइड करता है। क्या गाइड करता है कि शिक्षा से संबंधित वोकेशन, वो किस चीज़ में अच्छा है, वो ड्राइंग में अच्छा है, वो किसी वोकेशनल जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें अच्छा है, और या पर्सनल कोई भी गाइडेंस है तो टीचर उसको दे सकता है। किस बिहाफ पे, एजुकेशनल साइकोलॉजी की स्टडी, क्योंकि उसने एक लर्नर की साइकोलॉजी जो है वो स्टडी की होती है उस बिहाफ पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या हैं, एम्स क्या हैं। द फर्स्ट वन इज हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बालक का समन्वित विकास या सर्वांगीण विकास, हार्मोनियस डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। अब जो एजुकेशन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बच्चे की जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है उसमें वो देखते हैं, उसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और मॉरल, ये सारे एस्पेक्ट्स उसमें आते हैं। और ये फोकस सिर्फ एक चीज़ में फोकस नहीं करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी की, इंटेलिजेंस कितनी है, बल्कि ये ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का करता है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट इज टू डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड्स इन द टीचर, शिक्षक में उचित दृष्टिकोण का विकास। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है एक टीचर की कि वो लर्नर के जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको समझे और उस बिहाफ पे जो जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि एक लर्नर के क्या फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनकी स्टडी करती है, उसकी स्टडी करता है, और उसके बिहाफ पे शिक्षक ये डिसाइड करता है कि बच्चे को किस तरह से हमें हेल्प करनी है उसकी स्टडी में, किस तरह से हम उसको उसके गुणों का विकास कर सकते हैं। और ये शिक्षक में भी हेल्प करता है कि शिक्षक में कैसे टॉलरेंस हो, पेशेंस हो, फेयरनेस हो, वो सबको निष्पक्षता से देखे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझे ताकि वह विद्यार्थियों को सही दिशा दे सके। ठीक है, ये हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट इज टू हेल्प द टीचर टू क्रिएट प्रॉपर एजुकेशनल सिचुएशन, शिक्षक को उपयुक्त शैक्षिक परिस्थितियां निर्मित करने में सहायता करता है या बनाने में सहायता करता है। क्या करता है, शिक्षक को ऐसी शैक्षिक परिस्थितियां बनानी चाहिए जो स्टूडेंट लर्नर के लिए कैसी हो, इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, और उसमें क्यूरियोसिटी हो सीखने की, बच्चे को पार्टिसिपेशन करे और वो डिसिप्लिन में रहे, स्टूडेंट सेंटर्ड हो, वो टीचर सेंटर्ड ना होकर स्टूडेंट सेंटर्ड हो। तो ये सब हेल्प करता है शिक्षक की एजुकेशनल साइकोलॉजी। फोर्थ पॉइंट इज टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु के संगठन में सहायता। जब टीचर बच्चे की साइकोलॉजी को समझता है तो उसके डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं उसके बिहाफ पे वो जो उसकी विषय वस्तु है, जो उसका सब्जेक्ट मैटर है, उसको ऑर्गेनाइज करता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे की एज कुछ है, बच्चा 5 साल का है और आप उसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं या कुछ और पढ़ा रहे हैं, या आप उसको समाज से रिलेटेड चीज़ें पढ़ा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एज, एबिलिटी और मेंटल लेवल के हिसाब से ही टीचर क्या है, विषय वस्तु का संगठन करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा उसके सब्जेक्ट मैटर को। फिफ्थ पॉइंट इज एम्फेसिस ऑन सोशल रिलेशंस, सामाजिक संबंधों पर बल। एक स्टूडेंट किस तरह से कॉपरेट कर रहा है समाज में, उसमें क्या क्या सोशल क्वालिटीज़ हैं, एडजस्टमेंट है, लीडरशिप है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों के लिए कितना उसके मन में सम्मान है। ठीक है, तो शिक्षा सामाजिक संबंधों में को भी मजबूत बनाती है, विद्यार्थियों में हेल्प करती है, विद्यार्थियों की कॉपरेशन, एडजस्टमेंट, लीडरशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स।
नेक्स्ट पॉइंट इज टू हेल्प द टीचर इन ट्रीटिंग pupils विद सिंपथी। विद्यार्थियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने में शिक्षक की मदद करता है। ये चाइल्ड की साइकोलॉजी को समझने में टीचर की हेल्प करता है और उसके बिहाफ पर टीचर जो है सिंपथी के साथ बच्चों के साथ बिहेव करता है, सिंपथी से बच्चों के साथ रहता है और इस तरह से बच्चों में क्या है, एक इमोशनल सिक्योरिटी जो है वो बनी रहती है लर्नर्स में, स्टूडेंट्स में। नेक्स्ट पॉइंट इज टू हेल्प द टीचर्स इन ऑर्गेनाइजिंग द मटेरियल। शिक्षण सामग्री के संगठन में शिक्षक की सहायता करता है। क्या करता है, टीचिंग मटेरियल जो है वो उसको सिलेक्ट करने में और ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है टीचर की, जो किसके हिसाब से होती हैं, जो स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग होती है। स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में वो टीचर की हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड टेक्निक्स ऑफ एनालाइजिंग सेल्फ एंड अदर बिहेवियर। स्वयं तथा अन्य के व्यवहार का विश्लेषण करने की तकनीकें प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लर्नर की ही साइकोलॉजी को समझता है और उसके जो बिहेवियर हैं उसको मॉडिफाई करने में मदद करता है, बल्कि ये खुद के भी, स्वयं के और दूसरे के बिहेवियर की स्टडी करता है और फिर नई नई टेक्निक्स आती हैं कि टीचर किस तरह से बच्चों को समझे, उनको पढ़ाए, कौन कौन सी टीचिंग जो स्ट्रेटजीज हैं उनको अपनाए। नेक्स्ट पॉइंट इज टू हेल्प द टीचर इन अंडरस्टैंडिंग हिज ओन जॉब। शिक्षक को अपने कार्य को समझने में सहायता करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है टीचर्स अंडरस्टैंड देयर रोल्स। टीचर अपने रोल को समझते हैं, ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी सिर्फ लर्नर के लिए ही नहीं है, ये एक टीचर के लिए भी है, ताकि वो अपने रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटी को अच्छी तरह से समझे और उस तरह से ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव बनता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड टीचर्स विद एप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ टीचिंग। शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण विधियाँ प्रदान करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब एक टीचर स्टूडेंट के बिहेवियर को समझता है एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू, उसी के बिहाफ पर ही एप्रोप्रिएट जो टीचिंग मेथड्स हैं, सब्जेक्ट मैटर और लर्नर की एबिलिटी के हिसाब से वो उसे सिलेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू गाइड द एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। शैक्षिक अनुसंधानों या शैक्षिक संस्थानों के प्रशासकों एवं आयोजकों का मार्गदर्शन करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है एडमिनिस्ट्रेटर्स को टू प्लान करिकुलम प्लान करने में, डिसिप्लिन मैनेज करने में और एजुकेशनल सिस्टम को और इम्प्रूव करने में। ये किसकी हेल्प करता है, प्रशासकों की और आयोजकों की हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड मेथड्स ऑफ मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग। मापन एवं मूल्यांकन की विधियाँ। एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड साइंटिफिक टूल्स। जिस तरह से डे बाय डे जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो देखते हैं कि क्या बच्चों की नीड्स हैं, लर्नर उसके एबिलिटीज़ हैं, उसके बिहाफ पे न्यू साइंटिफिक टूल्स और टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं, ताकि जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको मेज़र किया जा सके, बच्चे की इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी को मेज़र किया जा सके। तो इस तरह से आपका आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज हमने डिस्कस किया स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। इसमें ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। लर्नर्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट देखी जाती है। जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक बच्चे की ग्रोथ क्या है और उसकी लर्निंग स्टेजेस क्या हैं। ये फोकस करता है लर्नर पर पूरी तरह से, उसके वो कैसा फील करता है, वो कैसा सोचता है, किस तरह से एक्ट करता है, लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे हैं, बच्चा किस तरह से सीख रहा है, उसके अनुभव कैसे हैं, लर्निंग प्रोसेस, जो उसकी लर्निंग प्रोसेस है वो किस तरह से हो, टीचर की ये पूरी तरह से हेल्प करता है। लर्निंग सिचुएशंस और इन्वायरमेंट, लर्निंग सिचुएशन कैसी हैं और वो बच्चा किस तरह से, किस इन्वायरमेंट में, क्लासरूम इन्वायरमेंट किस तरह से सेट किया जाए ताकि जो लर्नर की जो लर्निंग है वो इफेक्टिव रहे। इवेल्यूएशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस, बच्चे ने जो सीखा है उसको इवेल्यूएट करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक व्यक्ति के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट, हर एक की अलग पर्सनैलिटी होती है जिसके बिहाफ पे वो एडजस्ट करता है। ये सब टीचर बच्चे के जो लर्नर के जो ट्रेड्स हैं उनको समझने में हेल्प करता है। टीचर अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, उसके बिहाफ पे ही वो लर्नर के लिए स्टडी मटेरियल, स्ट्रेटजीज अपनाता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एक
टीचर जब बच्चे की साइकोलॉजी को समझता है तो वो उसे गाइड कर सकता है उसके स्टडी से रिलेटेड, वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड और पर्सनल। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा एम्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान के क्या उद्देश्य हैं? हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे का सर्वांगीण विकास इसमें होता है। टू डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड्स इन टीचर, टीचर के एटीट्यूड को भी डेवलप करता है ताकि वो बच्चे की साइकोलॉजी को समझ सके और उस तरह से ही, उस बिहाफ पे ही जब टीचर का एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो वो क्लासरूम टीचिंग को भी इफेक्टिव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टू हेल्प द टीचर टू क्रिएट प्रॉपर एजुकेशनल सिचुएशन। एजुकेशन जो सिचुएशंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से टीचर क्रिएट करता है ताकि जो लर्निंग हो वो इंटरेस्टिंग रहे, बच्चे की रिटेंशन उसमें हो और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, उसकी एज, नीड और एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसके सब्जेक्ट मैटर को वो सिलेक्ट करे। नेक्स्ट वन इज एम्फेसिस ऑन सोशल रिलेशंस। बच्चा किस तरह से सोशल रिलेशंस ट्रीट करता है फ्रेंड्स के साथ, स्कूल में, फैमिली में एंड ऑल। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू हेल्प द टीचर्स इन ट्रीटिंग पीपल्स विद सिंपथी। बच्चों की जो लर्निंग है या बच्चे की जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है उसको समझकर बच्चे के साथ सहानुभूति पूर्ण रूप से वो सिंपथी दिखाकर वो बच्चे के साथ बिहेव करे। द नेक्स्ट वन इज़ टू हेल्प द टीचर्स इन ऑर्गेनाइजिंग द मटेरियल। टीचर की हेल्प करता है कि वो बच्चे की लर्निंग, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर के हिसाब से जो स्टडी मटेरियल है उसको ऑर्गेनाइज करे। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड टेक्निक्स ऑफ एनालाइजिंग सेल्फ एंड अदर्स बिहेवियर। सिर्फ लर्नर के ही बिहेवियर को नहीं स्टडी करता है, ये सेल्फ को भी समझने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज टू हेल्प द टीचर इन अंडरस्टैंडिंग हिज ओन जॉब। शिक्षक को अपने कार्य को समझने में हेल्प करता है कि शिक्षक को, एक टीचर को किस तरह से लर्नर के बेटर बिहेवियर को बेटर करने के लिए वो किस तरह से काम कर सकता है। टू प्रोवाइड टीचर्स विद अप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ टीचिंग मेथड कौन कौन से वो सिलेक्ट कर सकता है। हो सकता है एक मेथड, जिस मेथड से वो पढ़ा रहा है सभी बच्चे उससे ना समझें तो वो एकदम से दूसरा मेथड अपनाकर बच्चों को समझा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू गाइड द एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, जो ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको हेल्प करता है कि वो बच्चों के साइकोलॉजी को समझें और उसके हिसाब से ही टीचिंग को और बेटर करने में हेल्प करे। टू प्रोवाइड मेथड्स ऑफ मेजरिंग एंड इवेल्यूशन। मापन और मूल्यांकन की विधियाँ प्रदान करता है कि बच्चे की जो स्टडी आउटकम्स हैं वो किस तरह से हैं और कौन कौन से मेजर्स जो हैं वो इवेल्यूशन के अपनाए जाने चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल लगती है तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।